एंड सब अभी आपने जो किया, मेरे ख्याल से हम एक सिस्टम बना सकते हैं अपना, कि लास्ट में अगर 2-3 मिनट रह भी जाएं और हमको लगता है कि शब्द शायद पूरा ना हो, या मतलब कि हमारा जो ज्ञान चर्चा वाला हिस्सा है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम लास्ट शब्द को छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार की एक हम अपनी एक वो रखेंगे, एक नियम रखेंगे आगे भी, अगले प्रोग्राम्स के लिए भी। आपने अच्छा किया ये जो आज आपने इस प्रकार से किया, क्योंकि ज्ञान चर्चा के लिए मैं चाहता हूं कि ज्ञान चर्चा में हम ज्यादा भाग लें और उसमें हम सब लोग अपने अपने विचार रखें। उसे प्रवचन का रूप ना दें। प्रवचन मतलब मैं बोल रहा हूँ या कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, विजय भाई बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा हम सब उसमें भाग लें, अपनी अपनी बात कहें। जितनी बार भी मैं किसी बात को कहता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि उस चीज के बारे में मेरी समझ और ज्यादा विकसित होती है। तो उससे ये भी अर्थ निकलता है कि कई बार हमको लगता है कि ये इस विषय पर, इस बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, अब पुनः इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, और हम जिज्ञासा दोबारा से उसी विषय में उसी प्रकार से उठा रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ विरोधाभास या कुछ विपरीत नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उसी बात को हम दोबारा से उस पर मनन करें, चिंतन करें, तो हमारी समझ विकसित होती है, और जब हमारी समझ विकसित होती है तो हमारी निर्णय लेने की जो ताकत है, हमारी जो विवेक बुद्धि है, वो भी बढ़ती है। महात्मा बुद्ध का एक बहुत अच्छा संदेश है। उनका कहना है, अप दीपो भव। और इसका मैं कई बार चर्चा भी करता हूँ। अप दीपो भव का तात्पर्य यह है कि जब हम जीवन में चलते हैं, देखिए हमारे जो दिक्कतें हैं, हमारा टेंशन, तनाव जिसको बोलते हैं, आज सभी लोग जिससे परेशान हैं कि जी मैं तो बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, ये सब तब होता है जब आदमी के सामने अलग अलग रास्ते होते हैं। दो रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, वो सोचता है मैं किधर जाऊं, टेंशन है। या मैं एक ही रास्ते पे जा रहा हूं, मैं जाऊं या रुक जाऊं, टेंशन है। तो जब इस प्रकार के निर्णय लेने का समय आता है जीवन में, और हम विचलित होते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, तो परमात्मा ने हमको विवेक बुद्धि दी है, हम सब लोगों को। तो उस समय हमको बहुत ज्यादा दूसरों पे आश्रित नहीं होना चाहिए। अपदीपो भव मतलब अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले हम स्वयं बने। हम अपना मार्ग तभी प्रशस्त कर पाएंगे जब चीजों के बारे में, मूल सिद्धांतों के बारे में हमारी जो हमारे विचार हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्पष्ट समझ है। तो उसी के लिए हम किसी एक विषय को अगर हम बार बार उस पर चर्चा भी करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो मैं ये देखता हूं कि वो ठीक है। मेरे अंदर भी कई चीजों के बारे में क्लैरिटी, स्पष्टता आप सब लोगों से बातचीत करने के बाद ही उत्पन्न होती है। तो यह एक माध्यम है, यह प्लेटफॉर्म एक जो मंच है जिसके माध्यम से हम सब लोग अपनी समझ को, सदगुरु के प्रति अपने प्रेम को, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, मतलब थोड़ा सा मिश्रित सा है, कि जब भजन करना ही जरूरी है और भजन करना ही जीवन का एकमात्र मकसद है, और भजन करने से भी ज्यादा थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, अगर प्रभु की प्राप्ति, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए यह जीवन हमको मिला है, तो हम सब छोड़ के उसी काम में क्यों ना लग जाएं, नंबर एक। और क्या उसके लिए सत्संग करना, क्या उसके लिए भजन गाना, क्या उसके लिए सिमरन करना, ये सब चीजें जरूरी हैं। क्योंकि अगर ये सब चीज जरूरी हैं, तो सोचिए एक मिनट के लिए हम लोग
परमात्मा और हमारा जो संबंध है आपस में, ये चीज हमें समझ में आती है। परमात्मा सब जगह है, आत्मा शरीर में, तो मिलन इस शरीर में। जहां हम दोनों हैं वहीं मिलन हो सकता है। आत्मा शरीर में है, उसको अपना स्पष्ट स्वरूप, उसके लिए उसे कहीं मंदिर मस्जिदों में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये चीज समझ में आती है, और ये चीज भी हमको थोड़ी समझ में आती है कि अभी हमारा ध्यान बाहर की तरफ है, उस ध्यान को पलट के अंदर करना है। तो जितनी ये चीजें हैं जिनको मैंने पहले कहा कि हमने बैठ के सत्संग किया, बैठ के सेवा की, भजन गाए, इनका उस तरफ जाने में क्या लाभ है। सिमरन तो फिर भी हमारी समझ में आता है, शब्द सुनना भी हमारी समझ में आता है। तो जिज्ञासा इस विषय के बारे में थी। तो मैं ये समझता हूं कि ये सब चीजें, जैसे अभी चंद्रहास भाई ने शब्द गाया, राणा जी महाराज का लिखा हुआ, कि इस संसार की में अगर हमको भवसागर को पार करना है तो गुरु से शिक्षा लेनी है। और उसमें उन्होंने कहा हमें अपने मोह को, हमें अब विषय वासनाओं में अपने लगाव को, इन सब चीजों को कम करना है। तो इन सब चीजों के विषय में जब समझ है, हमारी समझ विकसित होती है सत्संग के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से। इसे सत्संग कहें, चर्चा कहें। और एक बात और है कि जब मैं या कोई भी प्रीचर अपनी बात कह रहा है, वन वे है, मैं उससे ज्यादा अच्छा उसको मानता हूं कि क्योंकि मैंने इसी प्रकार से महाराज जी के पास समय व्यतीत किया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब मैं महाराज जी के पास 12वीं का एग्जाम दे करके, 12th क्लास का, मैं 17-18 साल का था, महाराज जी के पास था, आश्रम में आया, तो महाराज जी में से कहते थे कि ये पुस्तक निकाल लो। मैंने किताब निकाली और मेरे से कहा पढ़ो इसको। मैंने पढ़ के महाराज जी को सुनाया, तो महाराज जी कहते थे समझ में आई। जो समझ में आई वो बात में बताई, तो वो उसको फिर स्पष्ट करते थे, अपनी तरफ से बताते थे, ये ऐसे है या ऐसे, इसमें ऐसे नहीं, ऐसे है। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि भाई चीजों की स्पष्टता आ रही है, बात कहने से, दूसरे की बात सुनने से, समझने से, उस पर चिंतन करने से, मनन करने से, और उसका लाभ आध्यात्मिक यात्रा में है। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि यह जो ज्ञान चर्चा का अपना प्रोग्राम है, ये भी इसी प्रकार का एक मंच है, जहां हम सब लोग आपस में बातों को साझा कर सकते हैं। तो जब सत्संग के माध्यम से ये स्पष्टता आती है, तो हमें अपदीपो भव वाली अवस्था में पहुंचते हैं। जब हम सेवा करते हैं, सेवा करके समर्पण का भाव, सबके साथ निर्मोही प्रकार से हमारा व्यवहार हो जाता है, तो फिर हम धीरे धीरे जीवन में अपदीपो भव वाली अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले हम स्वयं बन जाते हैं। जब संसार की विषय वासनाओं को हम समझने लगते हैं कि कहाँ भटकाव है, कहाँ ठहराव है, तो हम अच्छी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि एक ही विषय पर अगर हम बार बार भी चर्चा करें तो उसमें कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। उदाहरण के लिए, सिमरन कैसे करें, सिमरन क्या है, भजन क्या है। मैं कई बार ये देखता हूं और कि लोगों को हर चीज के बारे में, सेवा सेवा भाव कैसे है, सत्संग में बैठ के क्या करें, किसी, देखिए मैं कई बार कहता हूं कि हमें किसी मत की, किसी और धर्म की, किसी और की निंदा नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपनी बात कहनी है। तो ये सब चीजें अब दीपो भाव, ये धीरे धीरे समझने के बाद ये समझ में आई कि हम सबका ज्ञान सीमित है। वो सीमित ज्ञान से हम दूसरों के ऊपर चर्चा चुगली करने से बचें, उससे बचें, और हमें सिर्फ अगर कोई बात समझनी है तो अपनी समझनी है। तो उसी विषय के लिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने ज्ञान के विस्तार के लिए, अपनी समझ के विस्तार के लिए हम सब लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि चीजों को समझें।
छोटी छोटी बातों को समझें और उसको जीवन में उतारें। समझने के बाद जब हमने कोई बात समझी, वो समझ करके हमने एक तरफ रख दी तो भी लाभ नहीं, उसको जीवन में छोटे छोटे रूप में लेके चलें। ऐसे ही जब हम शब्द गाते हैं, जैसे अभी हम आधे घंटा शुरू में शब्द होते हैं, तो शब्द ध्यान से सुने। जो गाने वाला है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि जब मैं ये गा रहा हूं, जो भी शब्द में उच्चारण कर रहा हूं, इसके भाव क्या हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो मैं शब्द कहूं उस बात को मैंने पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपना लिया है, पर इतना जरूर है कि मैं उसको अपनाना चाहता हूं। मेरा इस प्रकार का भाव है, वो उसी लिए मैं जा रहा हूं। तो वो जब गाए और जब लोग सुने, दोनों के लिए है वो। जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी है। तो उन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको समझें और अपने आप को उस रूप में देखें, विजुअलाइजेशन करें। अपने आप को समझें कि मैंने गुरु को समर्पण किया, मैंने अहंकार को समाप्त करना, मैं इसलिए गुरु पर समर्पण कर रहा हूँ, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। तो जब ये भाव मन में आएंगे, और खेल सारा भाव और अभाव का ही है। जब ये भाव मन में आते हैं तो मैं ये देखता हूं कि हमारे अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, शरीर के इवन केमिकल रिएक्शन बदल जाती है। तो ये भाव का खेल है सारे का सारा। और जब वो भाव ऐसा हो जाए कि मुझे बाहर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है कि जिससे वो चीज बने, यानी कि मुझे बाहर से विजुअलाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया। तो भाव मेरा अपना हो गया, तो उसको स्वभाव बोलते हैं। कि उस आदमी का स्वभाव तो ऐसा है, उस आदमी का स्वभाव तो कटुर है, उसका तो मधुर है, वो तो सबसे प्यार से बोलता है, वो तो हर से नफरत करता है, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव मतलब भाव, स्वयं का भाव स्वभाव। तो खेल सारा भाव का है। तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि हम कैसे पूर्ण रूप से सतगुरु को समर्पित करके ऐसे बच्चे बन जाएं कि जैसे वो चाहते हैं। वो उस चीज के लिए वो बच्चे कैसे हों, वो भाव कैसे हों, उसी के लिए मंच, उसी के लिए ये अवसर, उसी को चीजों को समझने के लिए जितने भी भाई बहन हम यहाँ जुड़े हुए हैं, हमारा यही होना चाहिए। और मुझे इस बार अच्छा लगा, एक सत्संगी है, बेटा है, यंग बेटा है वो, थोड़ा सा जैसे हम सब के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, और कई समस्याएं थोड़ी सी जटिल भी होती हैं। और कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि अब तो अंधकार ही अंधकार है, कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्या होगा जीवन का। तो ऐसे मौके पर उसका मेरे पास मैसेज आया, समस्या के बारे में। समस्या नहीं बताई, उसने बात बताई। तो मैंने कहा कि बेटे समस्या क्या है। तो उस मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा बस आपका सहारा, आपका विश्वास चाहिए, बाकी सब चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो ये है विश्वास हमारा जीवन में। हम चीजों को मेरे हिसाब से हों, वैसे ही हों जैसे मैं चाहता हूं, ये सतगुरु का भरोसा नहीं है। सतगुरु का भरोसा है जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा। नहीं तो फिर मैं तो सतगुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, और ये मैंने जीवन में देखा है। हम जब सब लोग अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखकर और ये चाहते हैं कि अगर ये होगा तो मैं आप पे भरोसा करूंगा, आप पे विश्वास करूंगा, तो फिर वो भरोसा विश्वास नहीं है। भरोसा विश्वास ये है कि प्रभु, सतगुरु, जो मेरे जीवन में जिस प्रकार से आप कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है। तो क्या होगा, हम धीरे धीरे सतगुरु के साथ समर्पण करके, जिसको बोलते हैं अहंकार, ईगो, मैं, उससे कुछ तो परिवर्तन आता है, कुछ तो उसके अंदर बदलाव आता है। तो ये जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमको समझना चाहिए। ऋषभ बेटा, ध्यान रखना अगर कोई अपनी बात कहना चाहे हाँ जी, बीच अभी में। हैंड रेज नहीं हुआ महाराज जी। हाँ तो ठीक है।
और मेरा ये विचार है कि सब भाई बहनों में से कुछ अपनी बात जरूर कहें, कुछ ना कुछ बातें कहें, ताकि हम ये समझें कि हम इन बातों को कितना अपने आप समझ सकते हैं। और जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। तो जो ये सेवा का भाव है और हम शब्द गाते हैं, ये सब उसी अर्थ में है। सेवा करते हुए भी उसका प्रभाव मेरे भावों पे होना चाहिए अंदर। हम जब समर्पण के साथ सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हम सही अर्थों में सत्संगी कहने के लायक बनते हैं। अभी तो हम कहते हैं कि हम सत्संगी हैं जी, हम सत्संग में जा रहे हैं जी। ये सब इस प्रकार से ही है। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो अभी तो पास नहीं किया, 4 साल लगे। तो हमारा जो ब्लेजर था उसके ऊपर जो बैच लगा रहता था, ऊपर उस पर लिखा रहता था इंजीनियर। तो हमको लगता था हम इंजीनियर हैं। तो समझ में आया अभी इंजीनियर नहीं हो बेटा, 4 साल मेहनत करोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम पास करोगे, चीजों को समझोगे, तब इंजीनियर बनोगे। अभी तो आपको बताया जा रहा है कि आप इंजीनियर का भाव अपने मन के अंदर पैदा करो, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। तो अभी हम सब लोग जो अपने आप को सत्संगी कहते हैं, तो इसी प्रकार से है। अभी हमको सत्संगी बनना है। सत्संगी मतलब सत्य का संग करना है, उसके लायक बनना है। तो ये एक अथक यात्रा है, लंबी यात्रा है। क्योंकि अभी तक पता नहीं कितने जीवन हमने संसार की विषय वासनाओं में बिता दिए। इस संसार के साथ जो उलझाव पैदा किया है, उसमें अपने आप को लगा दिया है। वो इसीलिए हमारा बार बार ये आवागमन हो रहा है। और हम ये समझते हैं कि इस आवागमन से निकलना है, तो इस विषय विकारों को, द्वेष को, अपनापन, दूसरापन, इनसे अपने आप को अलग करना है। संसार में जो सुख दुख हो रहे हैं, जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इनको लेकर के अपने आप को प्रभावित होने से बचाना है। ये सब जीवन का अंग है। जो कुछ हमने पहले किया, कभी किसी न किसी रूप में किया, वही हम लोग यहाँ किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ रहा है। अगर हम ये बात समझ जाएं कि जो परमात्मा है वो दयालु है, परमात्मा किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता, और हम ऐसे परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, और उन्हीं के एक अच्छे बालक जो सतगुरु हैं, उनके माध्यम से परमपिता परमात्मा के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर हमारे मन में, हमारे साथ या किसी के साथ भी जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर के किसी भी प्रकार का संदेह मन में नहीं होता। जो आदमी जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलना है। अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे मिलना है, अगर और कोई गलत करेगा, अच्छा करेगा, जैसा भी करेगा वैसा फल इस संसार में सबको मिलना है। हमें जीवन में देखिए, हर समय लगातार हम इस संसार में रह रहे हैं, चीजें हमारे सामने हो रही, और जब चाहे वो विषय विकार हो, चाहे और चीजें हो, ये सब हमारे अंदर बदलाव के लिए हैं। हम उससे बदलाव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या उनमें उलझ करके अपना आप को संसार का हिस्सा बना देते हैं, तो ये सब हमारे अपने हाथ में है। तो जब हम सत्संगी बने हैं, सत्य के मार्ग पर चलने का हमने संकल्प लिया है, और इस संकल्प के लिए हम सब भाई बहनों ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया है, क्योंकि हम सब का उद्देश्य एक है। हम सब की एक ही रास्ते पे चलने की मनोदिशा है। तो उसके लिए ही ये हम लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे का साथ दें, और एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे की चीजों को समझाते हुए जब डेरे में भी आए, तो हम फजूल की चर्चाओं से बचें। जब आपस में भी हम फोन के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से संपर्क में आए, तो हमारा ज्यादा ध्यान, ज्यादा हमारा जो समय है, जो बातें हैं, वो इसी बात में होनी चाहिए। क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर है। जब हम संगत बोलते हैं, तो संगत मतलब जिनके साथ हम रहते हैं। और ये मैंने समझा है कि मेरी जैसी संगत होगी, वैसा ही मेरे मन के भाव होते चले जाते हैं।
अच्छे भावों के लिए, अच्छा स्वभाव बनाने के लिए अच्छी संगत का, अच्छे लोगों के साथ का बहुत असर होता है। और साथ का मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल रूप से ही साथ हों, हम एक दूसरे के साथ मन से साथ होने चाहिए। सारा खेल मन का है। दूरियां, समय की दूरियां या स्थान की दूरियां महत्वपूर्ण नहीं है। समय की दूरी से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे अभी हमारे सतगुरु प्रेम राणा जी महाराज अब नहीं है हमारे बीच में, तो हमको लगता है कि वो पहले हो चुके हैं। ये समय की दूरी है, वो अभी भी हैं, हर समय मेरे साथ हैं। मुझे उनका साथ ऐसे लगे जैसे मेरी परछाई मेरे साथ है, तो समय की दूरियां समाप्त हो गई। फिर मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करूंगा। मुझे पता है मेरा साथ देने वाले, मेरा रास्ता दिखाने वाले मेरे साथ हैं। वो कभी हमें छोड़ते नहीं है। ये हमारा अपने मन का भाव है कि सदगुरु ने हमको छोड़ दिया है, कभी नहीं। बट हमको तैयार भी कर रहे हैं, हमको ऐसा बना रहे हैं कि हम चीजों को समझें, अपने जीवन को उसके हिसाब से ढालें। तो हमें वो अपने ऊपर, जैसे बोलते हैं ना, कि बिल्कुल आधारित नहीं करना चाहते, वो ऐसा नहीं बनाना चाहते कि हम हर समय बस अटके रहें। जी अगर पानी पीना है पूछ के, खाना खाना है पूछ के, हर चीज उनके हिसाब से नहीं। वो कह रहे हैं खुद अपने मार्ग को प्रशस्त करो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मैंने अपने जीवन में सीखी वो ये है कि उनकी याद को रखो। जैसे मैंने कहा कि पानी पीना है, तो उनको याद करके पानी पिया, उनका आदेश मिल गया। तो उनको हृदय में बैठा करके, उनको अपनी दिल में बैठा कर, उनको अपने विचारों में बैठा करके अगर हम रखेंगे, तो जीवन में जो कुछ होगा, जैसा होगा, वो सब हमें प्यारा लगेगा। हम उनके अच्छे बेटे बनकर, अच्छे उनकी सेवक बन करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो जो हमारी जो संगत है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इस संगत में हम सब का रोल है, एक एक व्यक्ति का रोल है कि उसके भाव एक साथ कैसे हैं। तो स्थान का अंतर, अब मैं आप लोगों से मान लिया 8,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ या 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, और आप लोग अपने प्यार से, जो सतगुरु महाराज से आप प्यार करते हो, उसी की जो थोड़ी बहुत बारिश मेरे ऊपर होती है, तो वो मेरा जीवन प्रशस्त करने के लिए है। मुझे इस संत मार्ग पर, इस संत मत पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारे मन के ऐसे भाव रहने चाहिए, तो हम एक दूसरे के सहायक, एक दूसरे के सहायता करने वाले इस मार्ग पर बन सकते हैं। तो अगर अभी किसी और भाई बहन के मन में अभी और कोई विचार साझा करने का अभी कुछ नहीं आया है, अभी सोच रहे हैं, तो महाराज मैं जी हैंड रेज हुआ है जी। तो उनसे बिट्टू अंकल जी बेटे उनको, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। ऋषभ भाई हमारा, मैं एक थोड़ा सा और बदलाव करूंगा कि हम ये ना बोलें कि आप प्रश्न पूछिए, आप अपने विचार साझा कीजिए। ठीक है तो महाराज जी। हम, जरूरी नहीं है कि अगला भाई कोई प्रश्न ही पूछना चाहता है, मुझे नहीं पता अभी जो भाई बोलेंगे। तो हम इस प्रकार से जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन सबको मेरा यही है कि जब हम हैंड रेज किया हुआ है और उसको अनम्यूट करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम ये ना कहें कि भाई अपना सवाल पूछें, आप ये कह सकते हैं कि भाई अपनी बात कही है। हाँ भाई, जी चल महाराज बिट्टू आगे अंकल बढ़। जी जी आप राधा अपनी बात कह सकते हैं। जी राधा स्वामी महाराज जी। राधा अब स्वामी। आपने जो सजेशन दिया जी ये बिल्कुल ठीक है जी। हम अलग से पूरी टीम का एक डिस्कशन करेंगे इसमें। कुछ पॉइंट जो जैसे अभी आपने बताया कि अगर 1-2 मिनट बचता है तो शब्द को छोड़ के हम लोग ज्ञान चर्चा पे ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो इस तरह के पॉइंट हम एक बार डिस्कस करके वो एक नियम बना लेंगे अपने, उस तरह से हम इसको कोशिश करेंगे और बेटर तरीके से करने की। मेरा तो महाराज जी एक ही पॉइंट था, जैसे अभी आप जी ने बताया कि
अ, आश्रम में जैसे हम लोग सत्संग के लिए जाते हैं या शब्द हम लोग बोलते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अभी ये सभी संतों ने मिलके हम संसारी जीवों के लिए एक सहज रास्ता और एक सहज विधि बनाई है, जिससे हम लोग अपने आप को परमपिता परमात्मा से उसके उसके प्रेम से जोड़ पाएं और अपने इस जीवन को सुधार सकें। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई दोराही नहीं है। बट इसमें जैसे बार बार हम लोग ये भी सुनते हैं सत्संग में, आप जी ने भी कई बार बोला अभी, जो भजन सिमरन है उस मेन मुद्दा वही है भजन सिमरन का। तो क्या अगर किसी के कर्म बच जाएं, जैसे आप जी ये भी बोलते हो भी सेवा से जो हमारे पिछले कर्म है जो इस संसार में रह के हमें भोगने हैं, तो अगर किसी के कर्म बचे भी हों और वो भजन सिमरन पे पूरा फोकस कर ले और अच्छे से भजन सिमरन करे, तो क्या वो कर्म उससे कट जाते हैं या मतलब उसको भोगने ही पड़ेंगे? मेरा ये क्वेश्चन था जी। आपने जो बात कही है, ये कई बार हमारे मन में इस प्रकार का संशय होता है। देखिए, पहले तो जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ के हिसाब से बात करूंगा। अ, इस दुनिया में हमारा जो लेने देने का संबंध है, दुनिया में मैं बात कर रहा हूं, जो व्यापारी काम करने के लिए हम काम करते हैं, तो हमने पैसा एक साधन बनाया कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो उसने मुझे धनराशि दी, मैंने पैसे अपने पास रखे, किसी ने मेरे से सामान खरीदा, उसने मुझे पैसे दिए, मैं कहीं से सामान खरीद के लाया, मैंने उसको पैसे दिए। तो ये जो धन है, यह एक एक्सचेंज का रूप है। यानी कि का आपने फसल बेची और उससे कपड़ा खरीदा, तो कपड़े वाले को पैसा दिया, जिसको फसल बेची उससे पैसा लिया। तो जरूरी नहीं है कि जिसको मैंने कपड़ा दिया मैं उससे कपड़ा ही लूं, या जिसको मैंने भोजन दिया मैं उससे भोजन लूं। तो इस प्रकार की अगर हम एक कल्पना करें कि कर्मों को काटने के लिए ये जरूरी है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को एक पानी का गिलास पिलाया और ये कर्म बन गया, तो अब अगले जन्म में मुझे पानी का गिलास पिलाएगा। अगले जन्म में मतलब आगे भविष्य में, इसी जन्म में या उससे अगले जन्म में। तो ये बात हमारी समझ में आती है कि कर्मों का हिसाब इस प्रकार से नहीं है। मतलब जिसको पानी पिलाए वो पानी पिलाए ना, एक को पानी पिलाया दूसरा पानी पिला सकता है जरूरत पड़ने। तो ये भी तो कर्मों का हिसाब हो गया। तो इसका मतलब जो चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं कि कर्म, कर्मों का हमको हिसाब करना है, उसका हिसाब तो करना है, बट उसका कैसे उसका निपटारा करना है, कैसे उनको इनका हिसाब चुकाना है, तो उसके लिए बिल्कुल वही परिस्थिति, वही व्यक्ति, वही स्थान और वही समय नहीं होगा। उनको हम दूसरे तरीके से भी भोग सकते हैं। हमने किसी को कष्ट दिया, वो कष्ट हमको किसी दूसरे रूप में आ सकता है जीवन के अंदर। तो जो उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति हैं या जिनके साथ वो हुआ है, वो बिल्कुल वैसा ही रिपीट नहीं हो। तो ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि हमारे हमने 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 एक तरीके से इकट्ठे कर लिए हैं, जैसे संसार में हम धन को इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो भी हमने कर्म किया वो धन के रूप में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी एक करेंसी में कन्वर्ट होकर के इकट्ठे हो रहे हैं। मोटे भी हैं, बारीक भी हैं, और अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, बहुत सारे हैं। तो अगर हम ये सोचें कि इन कर्मों को भोग करके ही निपटारा होगा, ये सही नहीं है। देखिए, सार्वचन में ही शब्द आया है, मोटे बंधन जगत के गुर भक्ति से काट, झीने बंधन जगत के कटे नाम प्रताप। तो अलग अलग प्रकार के जो कर्म हैं, बहुत से कर्म का फल हमको जीवन में मिलता है, सुख दुख आते हैं, हमारे साथ चीजें घटती हैं, उनके माध्यम से हम अपने कर्मों को भोगते हैं। अब मोटे उसके अलावा और भी बहुत से बचे हुए जो हमारे कर्म हैं, वो गुरु भक्ति से, गुरु के साथ प्यार से, सेवा भाव से, समर्पण से,
जैसे हम चर्चा करते हैं कि हमने सेवा की, सत्संग की, अपने मन के, मैं सदा कहता हूं कि पैरामीटर मन का भाव, पैरामीटर ये नहीं कितने सत्संग, भाव परिवर्तन हमारे अंदर क्या बदला, उसके माध्यम से भी हम अपने बहुत से कर्मों को समाप्त कर देते हैं। और फिर जब हम भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, जिन्हें बंधन जगत के कटे, नाम प्रताप, नाम प्रताप, हम नाम बोलते हैं जब हम शब्द धुन, जिसको बोलते हैं धुनात्मक नाम, उसके साथ जुड़ते हैं, तो उससे भी हमारे जीवन के बहुत से कर्म कटते हैं। तो कर्मों का कटना, कर्मों की सफाई के बहुत से माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने कर्मों का सफाया करके परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए ही ये सब चीजें बनी हुई हैं। तो जैसे आपने प्रश्न था कि क्या हमारे अगर कुछ कर्म बच गए, तो जो हमारे कर्म है, जब हम बैठ रहे हैं और जब हम ये चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे मन के बहुत से भाव इससे ठीक हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से कर्मों को काटने में सहायक है। मैं एक बात और भी कहता हूँ, जब हम बोलते हैं कि हमारे कर्म बनते हैं, विचार करने से भी कर्म बनते हैं, तो उनको भोगना भी है। तो अब कम से कम इतना जरूर हुआ कि जितनी देर बैठ के सतगुरु के प्यार में बैठे हैं, तो जो कर्म बन रहे हैं वो सतगुरु के प्यार के कर्म बन रहे हैं। विचार तो उठ रहे हैं ना मन में, अभी भी हम अभी भी सतगुरु के साथ जुड़ रहे हैं, तो अच्छी चीज, अच्छे भाव, तो भाव, अच्छे भाव मतलब ये सब चीजें मुझे सतोगति की तरफ लेके जा रही हैं, अच्छी गति की तरफ लेके जा रही हैं। तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव है। कर्मों की पूरी थ्योरी को समझना बहुत मुश्किल है, और समझना भी आवश्यक नहीं है। तो क्या करना जरूरी है, इसीलिए संत मत, जैसे आपने बोला, यह जो मत हैं, ये सतगुरु ने, परमपिता परमात्मा ने सतगुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से हम जैसे जीवों के लिए, कि आप कैसे आसानी से, आसानी के साथ प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए बनाए हैं। हम, ये जरूरी नहीं है कि हम पहले किसी चीज का सिद्धांत समझे फिर उसको जीवन में अपनाएं। हम जितना समझ गए हैं उससे भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो कर्मों को काटने का तरीका है, यस, सिमरन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, संसार में अपने विचारों के माध्यम से, सतगुरु के प्रति समर्पण के माध्यम से भी हम बहुत से अपने कर्मों को धीरे धीरे चुका सकते हैं। तो इसीलिए बार बार ये आता है कि अगर हमको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस आवागमन से अपने आप को बचाना है, तो हमको अपने आप को अच्छे कर्मों में लिप्त रखना है, और अच्छे कर्मों में ये सब चीजें आती हैं। दूसरे के प्रति हमारे मन के भाव कैसे हों, ये भी अच्छे कर्मों में आता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि संसार में हम ईर्षा, द्वेष, दूसरों के प्रति घृणा, इन सब भावों से जितना अपने आप को बचाएंगे उतना अच्छा है। तो स्पष्ट रूप से हम कर्मों को और तरीके से भी, इन अच्छे विचारों के माध्यम से भी, और सदगुरु के प्रति समर्पण के माध्यम से भी काट सकते हैं। कर्मों का असर हमारे पे क्यों होता है, क्योंकि हम जिस भाव से वशीभूत होकर कर्म करते हैं उसके अनुसार उसका कर्म बनता है। तो जब मैंने अपने आप को कर्ता भाव से अलग कर दिया, जब मैंने अपने आप को सतगुरु को समर्पित करके उनको याद करके कर्म किए, तो निश्चित तौर से उनका जो प्रभाव है, प्रभाव मेरे ऊपर, प्रभाव मेरे आगे के गति के ऊपर अपने आप ही बदल जाता है, और ये बदला हुआ प्रभाव मुझे इस मार्ग पर चलने में सहायक होता है। जी महाराज बिट्टू जी, भाई। बिल्कुल क्लियर है जी। राणा जी महाराज जी से जैसे एक बार बात हुई थी जी मेरी, तो वो बोलते थे भी डेली का जैसे आप जो भी काम करते हो अपने शाम को गुरु जी को समर्पित किया करो आप। तो उससे भी मुझे लगता है जी इसका पर्पज भी यही था, भी जो हम कर्म कर रहे हैं अभी अगर उसमें कोई मेरा स्वार्थ है वो गुरु को अगर समर्पित कर देंगे तो मेरे लिए ही भला है उसमें। बिल्कुल ठीक बिट्टू भाई, बिल्कुल ठीक। बड़ा अच्छा लगा, आपने अपने विचार सबके साथ साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव अंकल ऋषभ जी। बेटा, अगर और कोई अपनी बात नहीं कहना हाँ चाहता जी। है तो फिर हम विजय भाई के पास चलेंगे। सुखदेव अंकल जी और अनम्यूट करके अपने विचार रख सकते हैं जी। सुखदेव अंकल जी।
राधा स्वामी ताऊ जी। राधा स्वामी बेटा, कैसे हो? ताऊ जी मैं एक क्वेश्चन, अच्छा हूँ ताऊ जी, आपके आशीर्वाद से जी। हाँ, बोलो बेटा। ताऊ जी जब हम विनती करते हैं, करो विनती दो कर जोरी स्वामी, अरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। इसमें जो सतगुरु शब्द है वो किसको मन में रखकर हम विनती करते ताऊ जी? जैसे मैंने आपसे नाम लिया, आपको या बाबा प्रेम सिंह जी को या शब्द स्वरूप को, सतगुरु को जी? जैसे हमें किससे करना चाहिए जब हम विनती भाव में लेके करते हैं जी? हम्म, बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटे आपका। देखिए, जैसे आपने कहा शब्द स्वरूप, देखिए जो शब्द स्वरूप है, जब हम उसको मन में हम बनाने का प्रयास करते हैं तो मुश्किल होता है। इसीलिए जो कहते हैं ना कि जो परमपिता परमात्मा, जो सतगुरु का असली रूप है, वो शब्द स्वरूप है। उसकी कल्पना करके उसका विजुअलाइजेशन करना, या कल्पना मतलब विजुअलाइजेशन करना मन में, जस्ट क्योंकि थोड़ा सा अलग चीज है, विजुअलाइजेशन से या कल्पना से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। कल्पना का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और ये निश्चित तौर से हमारे जीवन के बहुत से जो कष्ट हैं वो भी हमारी कल्पनाओं के कारण हैं। जो हम हर समय भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त रहते हैं, ये सब हमारे काल्पनिक हैं, कल्पना में है, विजुअलाइजेशन में। तो शब्द रूप में विजुअलाइजेशन करना आसान नहीं है जब तक हमने शब्द रूप में उनको महसूस नहीं किया। तो फिर आता है देह रूप में। जैसे आपने बोला कि हम उनके किसी रूप का हम ध्यान करें, तो सतगुरु जो शब्द आया है, जैसे मैं बोलता हूं कि हम गुरु को ही संत मत में सतगुरु बोलते हैं, पर हमें को समझना चाहिए कहाँ ये सतगुरु के रूप में है और कहाँ गुरु के रूप में है। तो असली तो शब्द स्वरूप है, पर जब शब्द स्वरूप में मैं गुरु की आकृति, गुरु का रूप अपने अंदर प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर देह रूप में। देह रूप में जैसे अभी आपने बोला कि मैं प्रेम सिंह जी महाराज का ध्यान करूं, या जिससे मैंने नाम लिया मैं उनका ध्यान करूं, तो हमको जिस रूप में, देखिए सतगुरु मेरा कौन, जिससे मैंने नाम लिया, जब उसने मुझे नाम दिया और मैं उसका रूप रंग पहचानता हूं, तो मैं उस रूप में उनको याद करूं। कहीं ऐसा नहीं है कि मुझे सतगुरु प्रेम का ध्यान नहीं करना है। अगर सतगुरु प्रेम का रूप मेरे अंदर प्रकट हो सकता है, कि उनके चित्र हमारे पास उपलब्ध हैं, हमने उनको देखा है, हम उनके साथ जोड़ महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। और मेरे तो खैर सदगुरु भी वही थे, तो ऐसा लगता नहीं कि जैसे वो अलग हैं, मेरे से दूर हैं। तो जब मैं इस रूप में उनको याद करता हूं, तो जैसे आपने कहा, खाली इसी बेनती में नहीं, और रूप में भी हम भजन कर रहे हैं, भजन करते हुए जब हम सिमरन कर रहे हैं, सिमरन सिमरन करते हुए जब हमने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, अंधकार में हम देख रहे हैं, तो इस अंधकार में भी हमको गुरु का वो रूप जो हमको प्यारा लगता है, उस रूप को याद करना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए। तो जब हम उसको ध्यान करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। तो यही देह स्वरूप का एक लाभ है कि हम उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उसके माध्यम से उनके गुणों को हम अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप ये बेनती गा रहे हैं, आप अगर जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, उस समय आपके मन में सतगुरु प्रेम का ध्यान आ रहा है, तो सतगुरु प्रेम को हम उनके रूप का भी ध्यान कर सकते हैं। राणा जी महाराज का ध्यान आ रहा है तो उनका भी कर सकते हैं, जिससे आपने नाम लिया है उनका भी ध्यान कर सकते हैं। तो ये आपके व्यक्तिगत चॉइस के ऊपर है। मन का भाव उस समय किसी और चीज में ना हो, संसार के चर्चा चुगली में, संसार की वस्तु, संसार के विषय वासना में, उनसे अलग हो जाए। तो हमें उस समय बैठ करके केवल सतगुरु का, उनके देह स्वरूप का, या
दादा गुरु का जो भी है हमारे सामने, उनका हम ध्यान करें, उनके हम स्वरूप का चिंतन करें। धन्यवाद ताऊ जी। कंफ्यूज था जी ताऊ जी। कभी कभी बाबा जी का भी ध्यान आ जाता था जी बीच में, जैसे भाव में गाते हैं जी। करना चाहिए, उनका ध्यान करने में कोई नुकसान नहीं है बेटा, मैं ये ठीक है। कहना चाह। हाँ। ठीक है ताऊ जी, क्यों? राधा स्वामी। क्योंकि राधा स्वामी बेटे, जैसे बोलते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव बड़ा है, वो बड़े हैं, हाँ जी। हमारे लिए तो वही सब कुछ है। जी ताऊ जी। ठीक है ताऊ अनुप्रिया जी। जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके विचार रख सकते हैं अपने। राधा स्वामी प्यारे मामा जी। राधा स्वामी सात राधा संगत स्वामी जी। बेटी हिना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा जी, आपका आशीर्वाद है। आप भी ठीक है मामा जी? मैं बेटे बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक हाँ, अपनी बात कीजिए बेटा। मामा जी, फर्स्ट थिंग तो आज बहुत अच्छा लगा। आज आपने बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें की। हैंड रेज करना था, मल्टीपल क्वेश्चन है बट करना भी नहीं चाहती थी कि क्योंकि आप बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। फिर जैसे आपने जो भी चर्चा की उसमें आपने बात की, तो मेरे क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड थे थोड़ा सा। और मैंने पास्ट में इवन एक दो क्वेश्चन पूछा भी है बट मुझे और शायद डिटेल चाहिए मामा जी। आपने अभी डिस्कशन करते हुए बोला कि चर्चा चुगली, एक बोला आपने सेवा भाव और एक बोला कर्म। तो मेरे क्वेश्चन कुछ इन्हीं से रिलेटेड हैं। फर्स्ट तो ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि चर्चा चुगली किसको कहते हैं। आपका आंसर कुछ ऐसा था कि अगर हम किसी इंसिडेंट को बार बार बोले जा रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद चर्चा का रूप बन जाता है। पर क्या मतलब वो अगर हम उसमें कुछ मतलब मिला नहीं रहे अपनी ओर से, सिर्फ हम अपने इंसिडेंट को बता रहे हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोगों को हम बताना चाहते हैं, कुछ अपने प्यारे होते हैं, कुछ कई बार दिल का बोझ हल्का करने के लिए हम अपनी मतलब कुछ नेगेटिव जो भी इवेंट्स हो चुके होते हैं उनको बताते हैं, तो क्या वो भी चर्चा चुगली ही होती है? मतलब मैं बहुत बार कंफ्यूज होती हूँ कि ये चर्चा चुगली कहते किसको है। तो एक क्वेश्चन तो मामा जी ये था। दूसरा था सेवा भाव। तो कई बार कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम वो टिट फॉर टैट करने के लिए या फिर कि वो हमें इन चीजों में ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि ये तो सुन लेते हैं, इनको तो हम कह सकते हैं, तो वो रिपीट होता रहता है। तो हम उनके साथ वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। कई बार मेरे मन में आता है ठीक है जिनको जैसा करना है वैसा करने दो, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, वो सत्संग की कुछ बातें याद आती हैं। पर फिर वहीं वहां पे वो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीजें हो जाती है। आजकल मोड वो है कि जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करना। तो ये होती दिखती है मुझे अपने एक्शंस में, क्योंकि हम तो फिर गलती बनते जा रहे हैं अगले बंदे के साथ जैसा वो कर रहे हैं। पर अगर नहीं गलत बनते तो वो फिर हिना, बीच बार बीच बार ये में हमेशा नहीं होता कि वो नहीं करते। तो दूसरा, जी मामा जी। आपकी बेटी बीच में आवाज कट रही है, पर मैं आपका, अगर जो बीच के शब्द नहीं भी आए मैं उनको समझ पा रहा हूँ, ओके पर मामा बीच जी बीच में अभी आपकी आवाज कट रही है। आ, कोई बात नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। ऋषभ, आप सुन पा रहे हैं हिना हाँ को? जी। नहीं, आवाज सही नहीं आ रही है जिनकी। नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे कुछ। हाँ। तो हिना बेटी, आपने कई बातें बोली हैं, मुझे नहीं पता कि आप मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुन पा रही हैं या नहीं। मैं उन पे चर्चा आरंभ करता हूँ, हो सकता है सब बातों को हम आज के सेशन में पूरा ना कर पाए, फिर भी मामा जी क्या जितने। मेरी आवाज अभी आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है बेटे। आ, मामा जी मैंने एक सेवा भाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एक चर्चा चुगली से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि हाँ, किसको वो कहते नहीं, हैं। आपके आपके जितने सवाल उस टाइम थे वो बेटे वो आए, हाँ मैं जी हाँ उन जी। पर चर्चा कर सकता हूँ। जी मामा और जी। फिर जो उसमें कवर नहीं होंगे उनको आप आगे फिर उठा सकती हैं, उन ठीक है विषयों मामा को जी हम फिर प्लीज। चर्चा कर लेंगे। जी 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 ठीक, प्लीज मामा ठीक है जी, बेटा। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी मामा जी। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं बेटे, तो अ, हम एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। चर्चा चुगली,
देखिए, इसमें एक वर्ड आया चर्चा। हमने, जो हमारा आज का प्रोग्राम है ज्ञान चर्चा, तो चर्चा तो यहाँ पर भी है। इसी शब्द का अलग अलग अर्थ है। अभी हम चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए चर्चा कर। मेरे साथ कोई घटना ऐसी घटी, किसी व्यक्ति कोई उसमें इन्वॉल्व था जो मेरे लिए अच्छा नहीं था, और मैं उसकी अब बात कर रहा हूं, तो मैंने ये महसूस किया है कि जब मैं उस विषय पे बात करता हूं तो मन के भाव मेरे निगेटिव रहते हैं, अच्छे नहीं रहते। वो प्रभाव उनका बड़ा, जैसा मेरे साथ उस व्यक्ति ने उस समय बोला, और जब मैं उन्हीं बातों के ऊपर विचार करता हूँ, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, विचार करता हूँ या किसी को उसके बारे में बता रहा हूँ, तो मन की हालत, शरीर की हालत फिर वैसी ही हो जाती है जैसी कि उस समय थी। तो इसका मतलब है कि मैं उन अवस्थाओं को, उन भावों को कम से कम अपने अंदर प्रकट करूं। जो चीज मेरे साथ बहुत अच्छी बीती, किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैं उसका शुक्राना करना चाहता हूं। जब मैं उन्हीं भावों की चर्चा किसी दूसरे के साथ करता हूं, तो मैं फिर से अपने आप को एक पॉजिटिव, सकारात्मक रूप में देखता हूं। तो जब हम चर्चा, चुगली से बचने की बात करते हैं, तो हम जो सकारात्मक बातें हैं उनसे नहीं अपने आप को रोक रहे हैं, नकारात्मक बातों से, निगेटिव थॉट से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि किसी को उस चीज के बारे में बताना, उसको जागरूक करना, उसको सचेत करना, अगर उस उद्देश्य से हम उसको बताना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार की चीजों से बचना, ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से बचना, तो है तो ये भी उसी चीज का अंग, पर उद्देश्य दूसरा है। उद्देश्य किसी को जागरूक करने का है, सचेत करने का है। अगर वो सचेत करने मात्र तक है तो हम उस चीज का एक रेफरेंस देके छोड़ देंगे। अगर उद्देश्य उस व्यक्ति की बुराई करने का है और जो मेरे साथ गुजरा उसी अवस्था में पुनः पहुंचने का है, उससे बचना है। चर्चा को जब बार बार, चुगली, चुगली मतलब जब बार बार उसको हम बोलते रहते हैं, उसको चुगली कहते हैं। तो हमको इन नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक चीजों से अपने आप को बचाना है। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति का लाभ करना नहीं, इसका उद्देश्य अपना लाभ करना है। इसलिए बोलते हैं उनसे बचें। हाँ, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है उसको समझने के लिए उस पर चर्चा कर रहा हूं, मैं किसी से विचार शेयर कर रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैंने इस प्रकार से व्यवहार किया, क्या करूं या ना करूं, क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपका जो डिस्कशन है वो एक सुधारवादी के रूप में है, लर्निंग वाली फेज के रूप में है। आप सीखना चाहते हैं, शिक्षा लेने के लिए है, वहां तक ये सब चीजें ठीक हैं। उसके बाद में अगर हमें, फिर क्या होता है धीरे धीरे, जैसे हमारे कई बार जख्म हो जाता है, उस पे खरूंड बनता है, और हम उसको जब खरूंड को उतारते हैं तो अच्छा लगने लगता है। खरूंड आया, हमने फिर उतार दिया, फिर खरूंड बना, हमने फिर उतार दिया। हो क्या रहा है, उसके अंदर जो स्वाद है, इतना उलझ गए हैं कि अपना नुकसान कर रहे हैं। तो उस स्वाद वाली अवस्था से अपने आप को बचाना है। दूसरों की वो बातें, निगेटिव बातें करके यदि हम उसमें रस ले रहे हैं, उससे अपने आप को बचाना है। तो चर्चा चुगली को जब करने से मना करते हैं, तो उसका भाव है कि दूसरों की नकारात्मक बातों में रस लेना बंद करें, उसमें स्वाद लेना बंद करें। तो इस चीज को तो मैं ऐसे समझता हूं। अगर मैं अपनी बात आपको कह पाया हूं और आप समझ पाई हैं, तो आप इसमें कुछ बात कह सकते हैं। उसके बाद मैं आगे आपके विचारों पर बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो हिना बेटे, ये भाव जो मैं था, मैं अगर आप मेरी बात समझ पाई हैं कि किस चर्चा चुगली से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए, तो वो मैंने बात कही। तो आप ये मुझे बता सकती हैं कि ये बात आपकी थोड़ी सी आपको क्लियर हो पाई, स्पष्ट हो पाई या नहीं, जी बाबा जी, ये स्पष्ट हो गया है, थैंक यू। कि नकारात्मक है।
भाव, हाँ उनसे जी। बचना है। जी हाँ। सीखना है, सीख लेने मतलब में। हम सीखने के लिए और सिखाने के लिए किन्हीं बातों को डिस्कस कर सकते हैं, और समटाइम्स थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए वही अगेन वो सीखने वाली फेज होगा शायद। बट अगर हम किसी के बारे में चुगली करने के लिए कुछ को डिस्कस करना है तो उसको इग्नोर करना है या अवॉइड करना है सिचुएशन अब हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं। को। ये लाइन खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ तक हम सीख रहे हैं और कहाँ हम उसमें डुबकियां लगा रहे हैं। मैं भी देखता हूं कि कई बार हम चर्चा करते करते सीखने के बजाय डुबकी लगाने वाले भाव में आ जाते। इसलिए इस काम को सचेत होके करना है, जागते हुए करना है, केयरफुल होके करना है। अगर बार बार आ रही है तो उससे बचना है। तो एक भाव तो ये। अब दूसरा एक आपने पॉइंट बताया कि कोई आदमी अगर मेरे साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, प्रतिरोध नहीं करूंगा, तो फिर वो सोचेगा इसको तो कोई भी आदमी दबा सकता है। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक सांप वाली जो हम साखी की कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो वो चर्चा अगले प्रोग्राम में फिर हम कर सकते हैं अगर ध्यान रही तो। बट हमको किसी दूसरे व्यक्ति को इतनी ताकत नहीं देनी कि वो मुझे कुचलता हुआ चला जाए। दूसरा आदमी मुझे कुचले, वो संत मत नहीं है कि कोई भी आदमी आए आपको थप्पड़ मार के चला गया, आपको डंडा मार के चला गया। अपने आप को बचाना, अपने आप की रक्षा करना। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। इसको कोई दूसरा आदमी नष्ट कर दे, उस इसको मेरे चीजों को समाप्त कर दे, ये अधिकार भी उसको नहीं देना। पर एक चीज और समझनी है कि दूसरा अगर चाहता है कि मैं इस प्रकार से रिएक्ट करूं, रिएक्ट करने का मतलब होता है एक्ट उसका है, मेरी रिएक्शन है, उससे भी बचना है। जो भी हमको करना है हमें सोच समझ के करना है। तो यदि हमको लगता है कि दूसरा आदमी मेरे स्वभाव के कारण, मेरी जो ये विचार हैं कि मुझे दूसरे को भला बुरा नहीं कहना है, उसको लगता है कि मैं इसको कुछ भी भला बुरा कह दूं तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये विचार नहीं रखेगा, मैं उससे सहमत नहीं। आपका जो आपने उसको रोकने के लिए कुछ कहा या आपने उसकी बात का उसे जवाब दिया, दो तरीके से हो सकता है। उसने बोला और आप बिना अपने नियंत्रण के आपने एक्शन करना शुरू कर दिया, तो रिएक्शन है। यानी कि उसके एक्शन का जवाब है, बिना सोचे समझे है। जैसा उसने बटन दबाया आपका, उस आपका व्यवहार उसी हिसाब से हो गया, वो रिएक्शन है। मैं सदा कहता हूं रिएक्शन से बचो। रुको, पॉज दो, समझो, विचार करो कि मैं अपना बचाव करूं, बट मैं इसके हिसाब से नहीं चल रहा हूं। तो फिर मेरा जो भी एक्शन होगा वो सोचा समझा होगा, फिर वो एक्शन होगा, फिर वो रिएक्शन नहीं होगा पूर्ण रूप से। तो हमें इस प्रकार के भाव रखने चाहिए। और हमको जब भी हम किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बार बार इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, तो सोच समझ के उसको जो भी उचित लगे उस तरीके से उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई, मैं अगर आपको कुछ नहीं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हूं। आप मुझे मेरे से बार बार फायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से अपने आप को बचाना भी हमारा अपना कर्तव्य है। हम इन इस विषय पे आगे फिर चर्चा कर सकते हैं। ऋषभ, मेरे ख्याल से अब समय हो रहा है। जी महाराज जी, टाइम हो गया जी। 5 मिनट हाँ। के लिए बैठ जाएंगे जी अभी सभी। हाँ, तो फिर हिना बेटे, आप इन्हीं विषयों को फिर आगे उठाएं। जैसे मैं पहले कहा था कि हम विषयों पर बार बार चर्चा करें, तो ये नहीं है कि हमने इस पे एक बार बात कर ली थी तो हम दोबारा बात ना करें, तो ऐसा ये मंच नहीं है। उसी चीज को और ज्यादा चर्चा करने से और ज्यादा हम समझ सकते हैं। तो अभी जैसे ऋषभ भाई ने बोला है, अब हम सब लोग 5 मिनट सुमरन करते हैं। राधा स्वामी।